choke you down just like a pill. हे गाइस एंड वेलकम बैक टू किंग इन ब्लैक डेयरडेविल। हो सकता है कि आप लोगों को इससे पहले की स्टोरी ना पता हो। वेल मुझे भी नहीं पता। खैर डेयरडेविल जेल के अंदर कैद है। जिंदगी लंबी होती है, उसमें कई सारी कहानियां भरी होती हैं। अगर तुम इन कहानियों में नहीं जी रहे होते तो ये कहानियां तुम्हारे अंदर जी रही होती हैं, गानों के रास्ते, टेलीविजन और मूवीज के रास्ते से। यहाँ जेल के अंदर लग रहा है कि कहानियां रुक सी गई है। मैं ये सच नहीं बता सकता कि मैं अंधा हूँ और ना ही ये बता सकता मैं मैट मर्डॉक हूँ। मैं किताबों से मुंह मोड़ लेता हूँ, टीवी पे हो रही बकवास को ना सुनने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं सुनता हूँ। अपने कैदी साथियों को सुनता हूँ, उनकी कहानियाँ सुनता हूँ, उनकी साहसी और उदासी से भरी कहानियाँ सुनता हूँ। अब जब मेरी कहानी रुक सी गई है तो मुझे लगता है दूसरों की कहानियाँ सुनने का टाइम है। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई दी, तुम बाकी सभी को डरा रहे हो, तुम्हें यहाँ ब्लॉक डी में आकर इस तरीके से नहीं बैठना चाहिए। डेयरडेविल ने कहा, माफ करना मार्कस, तो बताओ मैं क्या करूं। मार्कस ने कहा, कुछ भी करो, एक किताब पढ़ो या फिर किसी से लड़ो। जानते हो हर कोई तुम्हें मारना चाहता है। तुम और तुम्हारे नकाबपोश दोस्तों ने हम में से बहुतों को यहाँ पे अंदर डाला है और यहाँ जेल के अंदर भी तुम मास्क पहने हुए हो। कम से कम ल्यू केज ने जब मेरे दोस्तों को मारा था उसने अपना चेहरा दिखाया था। डेयरडेविल ने कहा, ठीक है मैं अपनी सेल के अंदर जा रहा हूँ। मार्कस कहता है, भला ये क्या बात हुई, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगा? फिक्र मत करो, तुम जल्दी यहाँ से बाहर निकल जाओगे। डेयरडेविल ने कहा, मुझे 2 साल की सजा मिली है, मैं भी इस सजा को ऐसे ही काटूंगा जैसे तुम काट रहे हो। मार्कस बोलता है, क्या बक रहे हो? उन्होंने तुम्हें यहाँ पे मास्क पहन के आने ही क्यों दिया? उन्हें लगता है कि तुम्हारे पास सड़कों पे जाकर लोगों को पीटने का कोई अधिकार है? तुम तो यहाँ से निकलने के बाद आसानी से अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगोगे, लेकिन मुश्किल तो मुझे होने वाली है। 3 साल तक मुझे अपना चेहरा छुपाना होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पे अपनी 2 साल की सजा पूरी कर पाओगे। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स वहाँ पे आए। पीछे हट जाओ मार्कस, तुम डेयरडेविल को अपनी स्पीच बाद में देना, पहले वार्डन उसे स्पीच देना चाहता है। वार्डन डेयरडेविल से कह रहा है, माफ करना, वैसे तो मैं हफ्तों पहले तुम्हारे यहाँ आते ही तुमसे मिलने आता, लेकिन मैं बिजी था। डेयरडेविल ने कहा, मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। वार्डन बोलता है, तुम मेरे बेटे को तो जानते ही होगे, तुमने उसे अरेस्ट करवाया था। अभी के लिए बता दूं, वो ठीक है। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रहे हो, मेरी तुम्हारे लिए कोई बुरी सोच नहीं है। मेरा बेटा लोगों को चोट पहुंचा रहा था और उसे सजा मिलनी चाहिए थी, ठीक तुम्हारी तरह। ये सुनकर डेयरडेविल समझ गया कि वो यहाँ से जिंदा बचकर बाहर नहीं निकल पाएगा। इधर इलेक्ट्रा अब डेयरडेविल का रोल प्ले कर रही है। वह क्रिमिनल से कहती है, मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन फिर उसे छोड़ दिया और कहा, तुम अपने क्राइम यहाँ हेल किचन में नहीं कर सकते, बाकी तुम्हें जहाँ जाकर करना है करो। अगर मैंने तुम्हें फिर से यहाँ पे देखा तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। इलेक्ट्रा सोचती है, मैं इस आदमी को नहीं मार सकती, चाहती तो हूँ, लेकिन मैंने मैट मर्डॉक से प्रॉमिस किया था। इलेक्ट्रा होती तो इसे मार देती। आखिर मैथ्यू को ये सब करके क्या मिला? मैं इन लोगों को पुलिस से अरेस्ट करवा सकती हूँ, लेकिन जब ये बाहर निकलेंगे फिर से अपराध करेंगे। काश कि वो मेरी बात समझ पाता। मिलकर हम इस दुनिया को बचा सकते हैं। लेकिन तभी अचानक वहाँ सिम्बियोट्स की बारिश होने लगी। नल अर्थ पे पहुंच चुका था। वहीं कहीं मेयर फिस्क एक पार्टी अटेंड कर रहा है। एक आदमी उसे डेयरडेविल को अरेस्ट करवाने के लिए थैंक्स बोलता है, लेकिन फिर उसने ये भी बताया कि एक नया डेयरडेविल आ चुका है। तो टाइफॉइड मैरी ने उसे बीच में रोका, जिसका दूसरा नाम मैरी वॉकर है। वो इस आदमी को चुपचाप यहाँ से जाने के लिए बोलती है। तो मेयर फिस्क ने कहा, इसमें गुस्सा होने की कोई बात नहीं, होगा कोई इक्का दुक्का सिटीजन जो अपने आप को डेयरडेविल समझने की गलती कर रहा हो। बात यह है, यहाँ मुझे इतना खतरा नहीं है, इसलिए तुम ज्यादा मेहनत मत करो। तभी मेयर का खास वेस्ली वहाँ पे आया। उसने कहा, हमें जाना होगा। जिस क्लास ई सिचुएशन के बारे में वार्निंग दी जा रही थी वो आ चुका है। मैरी वाकर पूछती है, सिक्योरिटी की हेड तो मैं हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ क्यों नहीं पता? वेस्ली ने कहा, अगर आप अपना ईयरफोन लगा लेंगी तो आप सब जान जाएंगी, और अगर आपने मेरी भेजी हुई फाइल्स पढ़ी होती तो ये सवाल ना पूछती। विल्सन फिस्क बोलता है, वेस्ली बहुत हुआ, ये बताओ हमारे सामने कौन सा खतरा है? वेस्ली ने कहा, एलियन, शहर के ऊपर एलियन मंडरा रहे हैं, बहुत सारे सुपर हीरोज इससे लड़ रहे हैं। तभी वहाँ सिम्बियोट्स की बारिश होने लगी। कुछ सिम्बियोट्स इनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। मैरी बोलती है, विल्सन को यहाँ से लेकर जाओ। विल्सन ने कहा, हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे। वेस्ली कहता है, हमें पैनिक रूम में जाना होगा, इस शहर को आपकी 1 पीस में जरूरत है। देखते ही देखते सिम्बियोट्स सिक्योरिटी के बाकी लोगों को भी अपने कंट्रोल में लेने लगते हैं और फिर मैरी वाकर भी उनके कंट्रोल में आ जाती है, जबकि फिस्क और वेस्ली वहाँ से भागने में कामयाब हो गए। इधर डेयरडेविल सोच रहा है,
मैंने अपने बेडरूम को साउंड प्रूफ बनाने में इतने साल बिताए ताकि मैं चैन की नींद ले सकूं, लेकिन यहाँ जेल के अंदर मुझे कैदियों के सपने में बुदबुदाने की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं और मुझे सोने नहीं दे रही। लेकिन तभी डेयरडेविल को कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि अक्सर खतरे में पड़े हुए लोग करते हैं। शांत हो जाओ, हम यहाँ पे सुरक्षित हैं, तुम उसे नहीं बचा पाओगे। डेयरडेविल समझ गया कुछ तो गलत हो रहा है। वो एक लिक्विड जैसी चीज को प्रिजन के अंदर आता हुआ महसूस करता है। उसने गार्ड्स को आवाज लगाई। सूंघने के बाद डेयरडेविल समझ गया कि वैनम है, लेकिन कुछ अलग सा है। वह सिम्बियोट एक गार्ड के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और गोलियों का इस सिम्बियोट के ऊपर वैसे भी कुछ असर नहीं होता, तो गार्ड्स वहाँ से भागने लगे। डेयरडेविल ने कहा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, ये चीज़ तुम्हें मार देगी, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। लेकिन फिर एक एक करके वो सिम्बियोट्स कैदियों के ऊपर कंट्रोल करने लगे। एक बार के अंदर एक लड़की एक आदमी से बात कर रही थी। तभी एक औरत वहाँ पे आई और इस लड़की को अपने साथ जाने के लिए बोला। लड़की ने कहा, नहीं, मुझे यहाँ पे अच्छा लग रहा है। आदमी ने कहा, इसे अकेला छोड़ दो औरत, दिख नहीं रहा मैं इसे बात कर रहा हूँ। लेकिन तभी औरत कहती है, ये मेरी लड़की है और 16 साल की है। फिर उस बारकीपर ने कहा, माफ़ करना, मेरी गलती थी, मैंने इसकी आईडी ठीक से चेक नहीं की। एलिस बोलती है, मॉम आप मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देती। मॉम ने कहा, मैं अब भी तुम्हारी मदर हूँ, ये वर्ल्ड खत्म हो रहा है। तभी एलिस ने अपनी मॉम को चाटा मारा, तुम मेरी मॉम नहीं हो। फिर उसे कुछ अजीब लगा और वो बाहर भाग गई। तुम मेरी चिंता नहीं करती, सिर्फ अपने दोस्तों और क्लाइंट्स की चिंता करती हो। मॉम ने कहा, ये सच नहीं है बेटा, मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ। लेकिन गाइस बाहर सिम्बियोट्स घूम रहे थे, वह एलिस की मॉम को कंट्रोल में कर लेते हैं। एलिस अपनी मॉम से बात करने की कोशिश करती है। मॉम ने कहा, जाओ मत बेटा, मैं तुम्हारे लिए भी यही चाहती हूँ। लेकिन एलिस काफी डर गई, वो भागने लगती है। ये नहीं हो सकता। मॉम उसका पीछा करने लगी। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचाऊंगी बेटा, तुम मेरी बेटी हो, तुम हमारी बेटी हो, तुम भी हमारी तरह बन सकती हो एलिस। दो पेरेंट्स एक बन सकते हैं, दो बच्चे एक बन सकते हैं। लेकिन तभी इलेक्ट्रा वहाँ पे आती है और इस लड़की को आज़ाद कराती है। तुम भाग सकती हो, वहाँ जाकर उस कचरे के अंदर छुप जाओ, ये चीज़ें तुम्हें तुम्हारी गंध से ढूंढ सकती हैं। लेकिन एलिस की मॉम अब भी उसका पीछा करने में लगी है। तभी इलेक्ट्रा ने उसके ऊपर एक गाड़ी दे मारी। इधर प्रिजन के अंदर गार्ड्स एक एक करके सिम्बियोट्स के कंट्रोल में आते जा रहे हैं। डेयरडेविल एक बार फिर से चिल्लाता है, ऑफिसर बैरी प्लीज, मैं हेल्प कर सकता हूँ, मुझे बाहर निकलने दो। बड़ी मुश्किल से कांपते हुए ऑफिसर बैरी डेयरडेविल को आज़ाद कर देता है। फिर डेयरडेविल इन सिम्बियोट्स के साथ लड़ने लगा। बाहर इलेक्ट्रा एलिस को अपने साथ भगा रही है। हमें तुम्हें किसी सुरक्षित जगह पहुंचाना होगा। तभी एलिस ठोकर खाकर नीचे गिर जाती है। उसे अपनी मॉम की याद आने लगी। वह इस तरीके से बचकर नहीं भागना चाहती। मॉम उसके पीछे पीछे आ रही है। बेटा सब ठीक हो जाएगा, मैं यहाँ आ गई हूँ, नल यहाँ आ गया है। इलेक्ट्रा सोचती है, मुझे इस लड़की को छोड़ देना चाहिए और इन मॉन्स्टर्स के सोर्स के पीछे जाना चाहिए। लेकिन फिर से मैं मैट मर्डो के बारे में सोचने लगती हूँ। मुझे इस लड़की की मदद करनी होगी। लेकिन तभी वहाँ पे मैरी वॉकर आती है। माफ करना मदर, लेकिन टाइफाइड यहाँ डेयरडेविल से दो हाथ करना चाहेगी। यहाँ प्रिजन के अंदर डेयरडेविल सोच रहा है, यहाँ भी मुझे लड़ाई करनी पड़ रही है। गॉड के क्रिएचर से लड़ने के लिए अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। लेकिन तभी इन सिम्बियोट्स ने डेयरडेविल के ऊपर भी कंट्रोल कर लिया। डेयरडेविल पूछता है, तुम कौन हो? मैं हूँ नल, अब टाइम आ गया। मेरे साथ क्या हो रहा है? हम बॉन्ड बना रहे हैं। क्यों? बेहतर बनने के लिए। तुम बेहतर बनना चाहते हो ना? हाँ बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ। तो मेरी बात सुनो, अपने अंदर की इस आवाज़ को इस तरीके से फॉलो करो जैसे मैं तुम्हारे हार्ट को फॉलो कर रहा हूँ। तुम एक बिना डर के इंसान हो और मैं हूँ प्योर पावर। हम एक साथ मिल जाएं तो हमें कोई नहीं रोक पाएगा। तो गाइस उम्मीद आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। जब तक मेन स्टोरी नहीं आ जाती हमें इन्हीं छोटी छोटी कहानियों से काम चलाना पड़ेगा। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेन स्टोरी आने से पहले ये सारी कहानियाँ खत्म हो जाएं, क्योंकि अब की बार लास्ट एपिसोड आएगा और एक बार वो आ गया तो ये छोटी छोटी कहानियाँ कौन ही देखने वाला है।